दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आपके सामने हाजिर हूं। बहुत सारी हमास जो इजराइल की जंग चल रही है उससे रिलेटेड बहुत सारी खबरें हैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जैसे कि यहूदियों ने यहाँ नहीं, गाजा में नहीं बल्कि अमेरिका में बहुत सारा बवाल मचा रखा है। न्यूयॉर्क में इस टाइम हाहाकार मचा हुआ है। और इसी तरह की एक खबर है कि हमास ने इजराइल की 4 महिलाओं को अरेस्ट कर लिया है। वहां के जो सोल्जर हैं वह 4 महिलाओं को अरेस्ट कर। एक खबर नीदरलैंड से आ रही है। नीदरलैंड के चुनाव के बाद एक प्रधानमंत्री पद का दावेदार था, उसने एक दावा किया था कि अगर हम प्रधानमंत्री बन गए तो बोरखा और कुरान पे बैन कर देंगे। फिलहाल उसने खबर वापस आगे वीडियो में देखेंगे कि हम उस पर डिटेल से आपको समझाएंगे, उसके बारे में बताएंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए ये वीडियो देखिए। पूरे न्यूयॉर्क में के अंदर इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका पुलिस यहूदियों की धरपकड़ में लगी हुई है। एकदम लेटेस्ट और फ्रेश रिपोर्ट है, आपके सामने लेके आया हूं। दोस्तों इजराइल डिफेंस फोर्स गजा के अंदर कितने टाइम से पड़ी हुई है और लगातार कोई न कोई उल्टी सीधी सुरंगों को दिखाकर कहती है कि देखिए हमने हमास की कितनी बड़ी टनल को पकड़ लिया है। कभी दावा करती है कि हमने हॉस्पिटल के नीचे सुरंग को खोज निकाला है। कभी दावा करती है इजराइल की डिफेंस फोर्स कि हमने स्कूल कॉलेज के नीचे हमास की सुरंग को खोज निकाला है। लेकिन निकलता क्या है ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अभी तक कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत किसी को नहीं मिल पाया है कि हमास ने हॉस्पिटल के नीचे अपनी सुरंगों को बनाया है, स्कूल कॉलेज के नीचे अपनी सुरंगों को बनाया है। लेकिन ये लोग दुनिया में झूठा प्रोपगेंडा फैला रहे हैं। आज एक बहुत बड़ा कांड इन लोगों ने अमेरिका के अंदर कर दिया है। जैसे ये लोग खुद हैं वैसा ही दूसरों को भी समझते हैं। दोस्तों इनके जो आराधनालय होते हैं जहां पर ये लोग बैठकर प्रेयर करते हैं वगैरह करते हैं, तो न्यूयॉर्क के अंदर भी इनके कई सारे आराधनालय हैं। एक आराधनालय की गुप्त सुरंगें निकली हैं और ये सुरंगें ऐसी हैं जो अवैध तरह से बनाई गई हैं। आराधनालय के अंदर इन्होंने रातों रात अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से खुदाई करके अंडरग्राउंड सुरंगें बना ली और उन सुरंगों का इस्तेमाल ये अवैध कामों में कर रहे थे, इलीगल कामों में उसका इस्तेमाल कर रहे थे। इन्होंने आराधनालय की दीवारों को अंदर से ऐसा डेकोरेट कर लिया किसी को शक भी ना हो रहा था कि इसके अंदर कोई सुरंग भी बनी हुई है। और इन सुरंगों में जाने का जो रास्ता है वो इन लोगों ने आराधनालय जो बाहर की दीवार थी, जो बाहर रोड साइड की जो दीवार थी उस साइड में इन्होंने जाल का ढक्कन बना लिया था। जैसे अपने वहां गटर का ढक्कन होता है वैसे उन्होंने बना रखा था और उसके पास एक बॉक्स, डस्टबिन का जो बॉक्स होता है उसके पास रखा था ताकि किसी को शक ना हो कि यहाँ पे जाने का रास्ता है। फिलहाल वहाँ के किसी व्यक्ति ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस ने जब छापा मारा आराधनालय के अंदर जो डेकोरेट हुई दीवारें थी उन दीवारों को जब तोड़ा गया तो डेकोरेट को जब हटाया गया एक खुफिया सुरंग निकली। आराधनालय के अंदर यहूदियों ने पुलिस के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने बहुत सारे यहूदियों को गिरफ्तार कर लिया। न्यूयॉर्क की पुलिस ने जब टनल के अंदर घुसकर छापेमारी की तो बहुत सारा इलीगल सामान वहां पर मिला। बहुत सारे बेड के गद्दे निकले हैं और बेड के जो गद्दे हैं सने हुए हैं। ये आपकी स्क्रीन पर गद्दे हैं, ये थोड़े से सने हुए हैं। किस चीज से सने हुए हैं जब आप पुलिस इसकी जांच कर रही है। रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक इस टनल का इस्तेमाल ये लोग कुछ अवैध कार्यों के लिए कर रहे थे, अवैध कामों का इस्तेमाल कर रहे थे इस सुरंगों से। इन सुरंगों को भी अवैध तरीके से बनाया गया था। फिर लिहाजा न्यूयॉर्क पुलिस ने बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर टनल को भी खोज निकाला है। तो ये लोग जैसे काम खुद करते हैं वैसा ही दूसरों को समझते हैं कि स्कूल के नीचे टनल बना लिया हमास ने या हॉस्पिटल के अंदर टनल बना लिया। तो ये टनल इनकी जो पकड़ी गई है इससे ये वक्त काफी हाहाकार न्यूयॉर्क के अंदर मचा हुआ है। जितने भी आराधनालय हैं सब आराधनालयों की जांच की जाएगी, ये पुलिस ने दावा कर दिया है। दूसरी बहुत बड़ी खबर आ रही है, हमास ने इजराइल सेना की 4 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है, उनको अरेस्ट कर लिया है। और ये महिला सिपाही वो हैं जो गजा के अंदर तबाही करने के बाद नाच रही थी, गाना गा रही, टिकटॉक पर वीडियो बना रही थी। इन्हीं महिला सिपाहियों को हमास ने अब अरेस्ट कर लिया है। खासकर ये वाली लड़की है डांस करते हुए फलस्तीनियों को, गजा पट्टी वालों को चिढ़ा रही थी। अब ये भी हमास के गिरफ्त में है, हमास के कब्जे में है। दरअसल हमास ने इन लोगों की जब तस्वीर जारी की तो इजराइल ने आरोप लगाया कि हमारे वो बंधक हैं जो 7 अक्टूबर को हमास ने अपने कब्जे में किए थे। और देखिए हमास ने हमारे बंधकों को क्या हाल कर दिया है। लेकिन इसके बाद हमास ने क्लियर किया, बाकी और लोगों ने भी जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये वही महिलाएं हैं जो नाच गाना करके फलस्तीनियों की मौत पर जश्न मना रही थी, फलस्तीनियों को चिढ़ा रही थी, गजा पट्टी वालों को चिढ़ा रही थी। और ये भैया ये सोल्जर हैं, कुछ भी कर सकते हैं। गिरफ्तार कर लिया और इनको उठा लिया। हमास ने ओआईसी और मुस्लिम लीग से एक बार फिर से ये अपील की है कि साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो मुकदमा दर्ज किया है इजराइल के खिलाफ, उस मुकदमे का आप सभी लोग समर्थन करें। पूरा ओआईसी संगठन एक साथ
समर्थन करे। साथ ही साथ जो मुस्लिम लीग है वह पूरा संगठन एक साथ इस मुकदमे को समर्थन दे। लेकिन ओआईसी समर्थन तभी देगा जब 57 इस्लामिक देशों की मर्जी होगी। जब 57 इस्लामिक देश होंगे समर्थन देने को, तभी ओआईसी आगे बढ़कर समर्थन देगा। दोस्तों, इजराइल मीडिया ने हमास की तारीफ में कुछ बातें लिखी है। इजराइल मीडिया ने कहा है कि इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है जैसा अब हमास कर रहा है। दुनिया में बहुत सारी ऐसी जंगें हुई हैं जो लोगों ने सुरंग में रहकर लड़ाई की है, लेकिन इतनी लंबी जंग सुरंग में रहकर आज तक कोई नहीं लड़ पाया है। 3 महीने का वक्त बीत चुका है और हमास के लोग आज भी सुरंग के अंदर बैठकर दिलेरी के साथ इजराइल डिफेंस फोर्स का सामना कर रहे हैं और जंग लड़ रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स दावा कर रही थी हमने गाजा को जीत लिया है, हमास के जो वहां पर सुरंग थे उनको खत्म कर दिया है, लेकिन रात तेल अवीव के अंदर भारी भरकम रॉकेट से बरसात की गई। गाजा पट्टी की तरफ से मैप आपकी स्क्रीन पर यह है। जितना भी रेड अलर्ट दिखाई दे रहा है वह इलाके ऐसे हैं जहां पर सारी बमबारी हुई है, रॉकेटें जाकर गिरी है। हमास ने एक बार फिर से ये दिखा दिया है कि अभी हम जिंदा हैं। वही दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हिजबुल्लाह के साथ जंग करना चाहते। अमेरिका का विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मिडिल ईस्ट इसलिए आया है कि ताकि हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की जंग ना हो, क्योंकि लगातार व्हाइट हाउस की तरफ से भी बात कही जा रही है कि हिजबुल्लाह के साथ इजराइल जंग नहीं जीत सकता। इसलिए अमेरिका को भी डर है कि अगर इजराइल हिजबुल्लाह से जंग लड़ेगा तो उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। उसके बाद इस नुकसान की भरपाई हमको ही करनी पड़ेगी। इसलिए अमेरिका हिजबुल्लाह से जंग नहीं करना चाहता है। लेकिन नेतन्याहू जो बाइडेन की बात नहीं मान रहा है, वो कह रहा है कि हम हिजबुल्लाह से जंग लड़ेंगे। इसका सीधा सीधा मकसद है कि हिजबुल्लाह के साथ जंग लड़के हो सकता है कि मुझे यहाँ पर कुछ कामयाबी मिल जाए और मेरा राजनीतिक करियर बच जाए, क्योंकि गजा के अंदर कुछ भी हासिल नहीं कर पाया है। उसको अपना राजनीतिक करियर अगर बचाना है तो इसको कोई ना कोई जीत हासिल करनी पड़ेगी। इजराइल डिफेंस फोर्स का डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट भी ये बात कह चुके हैं कि अगर हम जीत हासिल नहीं कर पाए तो हम यहाँ पर टिक नहीं पाएंगे। इजराइल का प्रधानमंत्री हिजबुल्लाह के साथ जंग लड़ना चाहता है, लेकिन अमेरिका को पता है कि हिजबुल्लाह से जंग इजराइल नहीं जीत पाएगा। दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अरब अमीरात के राष्ट्रपति से कहा है कि आप जो वेस्ट बैंक है इजराइल के कब्जे वाला, वहां पर जो बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दें। आप वेस्ट बैंक के अंदर जो कब्जा कर रखा है इजराइल ने, उस कब्जे वाले एरिया को लेकर कहा है कि यहाँ पर जो लोग बेरोजगार हैं उनको आप बेरोजगारी भत्ता दें, आप उनकी मदद करें सामने आकर के। इस पर अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने कहा है कि आपको अगर पैसे चाहिए तो मदद चाहिए तो आप रेस्ट्री से लीजिए, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। हम आपकी मदद नहीं कर सकते, हम वहां के लोगों को बेरोजगार भत्ता नहीं दे सकते। ये बेरोजगारी भत्ता जो फलस्तीन के वहां पर मजदूर हैं वेस्ट बैंक के अंदर, उनके लिए बेंजामिन नेतन्याहू अरब अमीरात से मांग रहा है, क्योंकि इजराइल खुद जो है कंगाल हो चुका है। जो दूसरों के आगे खाना चाहता हूँ, आपकी स्क्रीन पर ये नेता आप इसको जानते होंगे, इस्लाम विरोधी डच नेता क्रिस वाइडन नीदरलैंड का प्रधानमंत्री बनने की ओर में है। ये अभी तक प्रधानमंत्री बना नहीं है। इसके बाद एक बयान दिया था कि अगर मैं नीदरलैंड का प्रधानमंत्री बन जाता हूं तो यहाँ पर मस्जिद, कुरान और बोरखे पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दूंगा। लेकिन अपने इस बयान को अब इसने वापस ले लिया है। नीदरलैंड के अंदर चुनाव के बाद काफी लंबे टाइम तक कोई प्रधानमंत्री नहीं बन पाता है, क्योंकि लोग एक दूसरे को जोड़ने में लगे रहते हैं, नेताओं को खरीदने में लगे होते हैं। फिलहाल ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन इसने अपने इस बयान को वापस ले लिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए, तब तक अपना ख्याल रखिए और इसी तरह सपोर्ट